मैं माजरत चाहता हूं कि अनएक्सपेक्टेडली जो मैसेज था वो इंटरप्ट हुआ, लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि हम दोबारा ऑनलाइन हैं और आज का जो हमारा सबक है उसको हम जारी रखेंगे। और इन दिनों हम जो रोमियो की कलीसिया को पालूस रसूल का खत हमें कलाम मुकद्दस में मिलता है उसमें से मिलकर सीख रहे हैं। और आज इसी सिलसिले का जो सबक नंबर 5 है या मैसेज 5 उसका पार्ट 2 हम जो है उसमें से मिलकर सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं खुदा उनके कलाम की तरफ आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से रहनुमाई पाक रूह की जो हदायत और अरफान है वो उससे मांगे, ताकि वो हमारी मदद करे कि हम उसके जिंदा कलाम को जिस तरह उसने हमारे लिए लिखा है और जिस तरह वो चाहता है उसी तरह इसको समझें। And so let's bow our heads and pray. Father, we thank you for this beautiful opportunity that you have given us, that once again we can come before your presence and hear what you have to say today. Lord, I pray that open our hearts and give us a wisdom and understanding about your holy word. And Lord, as we are studying book of Romans, I ask you to lead and guide me, and I may say things that are only according to your word. And Lord, I ask a special blessing and favor for all those who are part and member of this ministry around the world. Lord, I pray that bless them and use them mightily in their capacity. And Lord, I pray that bless me and use me for thy kingdom. Lord, we are here to hear. Let me be out of the way and you speak. In your name we ask this. Amen. हमने इस दुनिया में बहुत सारी जो शख्सियात हैं उनके बारे में सुना है कि किस तरह खुदा जो है मुख्तलिफ तरह से काम लेता है, और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग अपनी अकल, अपनी कैपेसिटी में, अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी लियाकत के मुताबिक भी ऐसे काम करते हैं और उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिनके असरात जो हैं वो ना सिर्फ उन पर बल्कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन पर भी होते हैं। और मैं चंद वेरी सिंपल सी मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं और फिर हम खुदा उनके कलाम की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप कलाम मुकद्दस को निकाल सकते हैं, रोमियो का खत उसका 5वां बाब, और हम उसकी 12वीं आयत से बाब के आखिर तक यानी कि 21st वर्स तक देखेंगे। जब तक मैं आप के साथ चंद बातें शेयर करता हूं, आप कलाम मुकद्दस को निकाल लें, अपनी नोट्स बुक अपने साथ रखें और इस मैसेज को शेयर करें अपने खानदान के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ। तो मैं बात कर रहा था इंसानों की जिनकी जिंदगी के वाकयात बहुत सारे लोगों को मुतासर करते हैं, और मैं खेल की दुनिया से शुरू करता हूं। चूंकि जो नशरियात हैं ये एशियाई ममालिक के लिए खास कर तरतीब दी जाती हैं, गो इसे यूरोप और अमेरिका और कनाडा दूसरे ममालिक में भी लोग देखते हैं, और इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन भी हैं लोग। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की बात करूं तो खेल के मैदान में 2 ऐसे नाम हैं, इमरान खान और कपिल देव, जिन्होंने अपनी लीडरशिप के साथ अपनी जो खुदादा सलाहियतें हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए अपनी टीम को इस तरह तरतीब दिया कि दोनों जो वर्ल्ड कप है वो दोनों अपने अपने मुल्कों के लिए जीते। तो ये हमेशा तक हिस्ट्री में रहेगा कि किस तरह उनका जो एक्शन था उससे किस तरह उनकी टीम मोटिवेट हुई और उन्होंने ये जो एजाज है वो अपने मुल्कों के लिए जीता। और इसके साथ साथ अगर हम खेल के मैदान से बाहर आए, आज मैं और आप बल्कि दुनिया में हजारों और करोड़ों इंसान हजारों मील दूर बैठे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बल्कि एक दूसरे को देख सकते हैं। मैं और आप जिस तरह इस टेक्नोलॉजी के जरिए इस वक्त खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं, मेरा मतलब टेलीफोन से है। टेलीफोन की जब बात आती है
تو ہمارے ذہن میں الیگزینڈر گراہم بیل کا نام آتا ہے۔ ایک شخص نے ایک آلہ ایجاد کیا بات کرنے کے لیے، اور آج جو یہ سارے فون اور ساری ٹیکنالوجی ہے کمیونیکیشن کی، یہ بیسکلی اس کی فاؤنڈیشن وہ ہے، وہاں سے یہ شروع ہوا تھا۔ اور کس طرح اس نے انسانیت کے لیے ایسا کام کیا جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ان دو ایریا سے باہر آتے ہیں تو ہم دنیا میں ایک ایسے شخص کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس کا نام کوئی خوشی کے ساتھ نہیں لیتا، اور میرا مطلب ہٹلر سے ہے۔ ہٹلر جو کہ جرمن کا لیڈر تھا، اس نے لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا، اور اس کے ساتھ کلام مقدس میں ہمیں ایک اور شخصیت یعنی کہ ایسٹر کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جس نے اپنی قوم یہودی قوم کو بچانے کے لیے جرأت مندی کا اظہار کیا، جرأت مندی دکھائی، خدا نے اس کی مدد کی، اور یہودیوں کا قتل عام جو ہے وہ رک گیا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح، میں یہ صرف اس کے علاوہ اور آپ بہت ساری شخصیات کو جانتے ہیں جو کہ مختلف طرح سے جنہوں نے اپنے جو اثرات ہیں، جو نقوش ہیں، وہ چھوڑے ہیں۔ لیکن آج ہم جب بات کریں گے تو ہم اسی طرح دو شخصیات کے بارے میں بات کریں گے، اور اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ ہم کلام مقدس میں سے رومیو کے خط کے 5ویں باب کی چند آیات جو ہیں ان کی تلاوت کریں، اور میں آپ کے لیے 12ویں آیت سے 16ویں آیت تک تلاوت کروں گا، لیکن ہم اس کی جو سٹڈی ہے وہ باب کے آخر تک کریں گے۔ یہاں پر خدا کے کلام میں رومیو 5:12 میں یوں لکھا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ منسوب نہیں ہوتا۔ تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی، جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا تھا۔ لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراد سے نازل ہوئی۔ اور 16ویں آیت جو ہے اس میں یوں لکھا ہے، اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم نہیں، مگر بتھیرے گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے۔ خدا ان کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ جب ہم اس باب کی 12ویں آیت کو دیکھتے ہیں میرے عزیزو، تو جو چیز ہمیں سامنے نظر آتی ہے، جو بالکل ابھر کر سامنے آتی ہے، وہ ہے رسول کا دو آدمیوں کی زندگی پر بات کرنا۔ اور یہ دو آدمی جن کا ذکر یہاں رسول کرتا ہے، ایک کا نام آدم ہے اور دوسرے کا نام یسوع ہے۔ اور رسول اسپیشلی جو پہلی آیت ہے اور اس کے ساتھ دوسری بھی، یہاں پہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ آدم نے جو کیا، آدم کی جو چوائس تھی، اس سے کس طرح انسانیت جو ہے ایفیکٹ ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا آدمی جو یسوع ہے، اس کی چوائس اور اس کے ایکشن اور عمل سے کس طرح انسانیت جو ہے افیکٹ ہوئی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان آیات میں جس طرح رسول لکھتا ہے، اس کا جو مطلب اور اس کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ یہ ثابت کرے کہ جو وہ کہنا چاہتا ہے اس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے، مطلب کرسچن ڈاکٹرن کو سمجھنے کے لیے
जरूरी है कि ये पहले माना जाए, ईमान रखा जाए कि आदम फिल हकीकत इस जमीन पर था। आदम और हवा पहले दो इंसान थे जिनको खुदा ने बनाया, और ये कोई देवमालाई करैक्टर नहीं, ये कोई इस्तिलाहन करेक्ट नाम नहीं लिखे गए या इस्तेमाल में आए, बल्कि ये फिल हकीकत हिस्टोरिकली इस दुनिया में रहे और उन्होंने जिंदगी बसर की, और जो वाकयात रसूल बताना चाहता है वो फिल हकीकत ऐसे ही वकू में आए। और इसी तरह वो ये भी बताना चाहता है कि यीशु जो शख्स था, आदमी, मतलब हमारा खुदावन जब यीशु के जामे में है तो वो फिल हकीकत इस जमीन पर रहा, और उसने जो काम किए वो उसने इस जमीन पर रहते हुए किए जो हमारे लिए लिखे हैं। क्योंकि इसकी वजह यह है, आजकल आप में से बहुत सारे जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो अगर आप उनसे बात करें कि आदम और हवा फिल हकीकत में थे, तो वो आपकी तरफ बड़े हैरानगी से देखेंगे, क्योंकि वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि आदम और हवा को खुदा ने बनाया और दो इंसान जो है वाकई थे। उसकी वजह यह है कि वो बिग बैंग की जो थ्योरी है उसको मानते हैं। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ कहीं हजारों लाखों साल पहले, और फिर वक्त गुजरता गया। ये डार्विनिज्म है, डार्विन की तालीम है। और यूरोप में, खासकर अमेरिका में और दूसरे ममालिक में, मेरा मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, ये बहुत पावरफुल लॉबी है, बहुत पावरफुल ग्रुप है। लिहाजा जब उनको आप ये कहेंगे तो वो इसको मानेंगे नहीं, क्योंकि अगर उनको ये मानना पड़े कि आदम और हवा को खुदा ने बनाया, इट वाज डिजाइन, तो फिर वो डार्विनिज्म के अगेंस्ट जाते हैं जिस पर वो ईमान रखते हैं। क्योंकि फिर अगर वो आदम और हवा की हकीकत को मानेंगे तो उन्हें गुनाह को भी मानना पड़ता है फिर, और ये चीज वो मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनकी जो जिंदगी और लाइफस्टाइल, उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो बाइबल के अगेंस्ट है। इसलिए जिस तरह आज हम ये सब कुछ देखते हैं, उस वक्त रोम और इर्द गिर्द की जितने भी दुनिया और इलाके और लोग थे, उनमें एक बड़ी तादाद उन लोगों की थी आज की तरह जो खुदा को नहीं मानते। फर्क यह है कि वो किसी ना किसी माबूद को मानते थे। बिग बैंग की थ्योरी पर वो शायद ना यकीन रखते हो, लेकिन हमारे इर्द गिर्द आज ऐसे लोग हैं। और इसीलिए रसूल सबसे पहले एस्टैब्लिश करता है कि कोई शख्स इस बात को मानता है या नहीं, लेकिन ये फिल की हकीकत है कि आदम और हवा दो पहले इंसान थे जिनसे बाकी नस्ल इंसानी जो है वो फिर बढ़ी। और इसके लिए अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें तो हमारे खुदावन यीशु मसीह के अपने अल्फाज भी हैं, जो कि मत्ती रसूल की अंजील उसके 19वें बाब की 4थी आयत में लिखा है। कुछ इस तरह लिखा है, मैं आपके लिए निकालता हूं। मत्ती की अंजील और उसके जो 19वां बाब है उसकी 4थी आयत में, यहां पर खुदावन के कलाम में यूं लिखा हुआ है, अपने बाप की और मां की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानत मोहब्बत रख। उस जवान ने 19वें बाब की 4थी आयत, यहां पर यूं लिखा हुआ है, और फरीसी उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे कि क्या हर एक स्वब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा। यहां पर खुदावन के जो अल्फाज हैं वो ये प्रूफ देते हैं
کہ خدا نے آدم اور حوا کو بنایا. گو ایز اے ایماندار ہم اس بات کو جانتے ہیں اور یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم کلام مقدس میں ریفرنس جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ جب رسول ان الفاظ کو یا جو باتیں وہ یہاں لکھتا ہے تو اس کا مین جو مقصد اور مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آدم اور حوا جیسا کہ کلام میں بھی لکھا ہے وہ بنائے گئے اور اس میں کوئی آپشن نہیں ہے. اٹس ناٹ آپشنل. ہم اس کو مانتے ہیں یا نہیں، ہم سے مراد وہ لوگ جو ایماندار نہیں، لیکن خدا نے آدم اور حوا کو بنایا اور یہ فی الحقیقت اس زمین پر رہے. جب ہم یہ جو پہلی 3 آیات جو ہیں اس چیپٹر کی 12ویں 13ویں اور 14ویں آیات جو ابھی میں نے پڑھی، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں یا ان پر غور کرتے ہیں تو چند باتیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رسول آدم کے گناہ کے نتیجہ یا نتیجے کی وضاحت جو ہے وہ کرتا ہے. اور آدم جس کا عبرانی میں مطلب ہے ہیومینٹی یا انسانیت اردو میں، وہ پوری انسانیت کا نمائندہ ہے، ریپرزنٹیٹیو ہے. تو اس طرح نمائندہ ہونے کی وجہ سے آدم نے گناہ کیا اور اس کا گناہ جو ہے وہ ہر شخص پر لاگو ہوا. میں نے شروع میں کہا تھا کہ رسول 2 آدمیوں کے بارے میں بات کرے گا، تو ان آیات میں اور آگے چل کر ہم 1-2 اور آیات ہیں جن میں ہم جو آدم ہے اس کے کریکٹر کے بارے میں دیکھتے ہیں، اس کی چوائسز کے بارے میں اور اس کی جو چوائس تھی اس کے جو اثرات ہیں ان کے بارے میں دیکھیں گے. آدم جو ہے وہ جو انسان ہے ان کا نمائندہ ہے، کیونکہ ساری نسل انسانی آدم سے پھر چلتی ہے آگے. لہذا اس کا گناہ بھی ہر اس شخص پر جو آدم سے پیدا ہوتا ہے لاگو کیا گیا. اور جو بھی شخص زندہ رہا ہے یا زندہ رہے گا، آدم کے گناہ کرنے کی وجہ سے جو موت ہے جو کہ انسانوں میں پھیل گئی، وہ بھی اسی طرح مرے گا. اور اس سوچ کا جو خلاصہ ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح رسول بیان کرتا ہے. رسول سب سے پہلے جب ہم اس 12ویں آیت کو پڑھتے ہیں، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. یہاں پر ایک بات جو رسول ہمیں سکھانا چاہتا ہے میرے عزیزو، وہ یہ ہے کہ حوا جو ہے وہ شیطان کے ٹریپ میں آئی اور اس نے گناہ کیا، لیکن آدم فیملی کا لیڈر ہونے کی وجہ سے، خدا کے ساتھ اپنی قربت رکھنے کی وجہ سے، خدا کے ساتھ گفتگو اور مکالمہ اور زیادہ وقت گزارنے کی وجہ سے براہ راست جو ہے مجرم ٹھہرتا ہے. اور اس کی کچھ اور بھی وجوہ ہیں. اگر آپ پیدائش کی کتاب کے 2 باب کی 17ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر خدا آدم کو نیک و بد کی پہچان کا جو درخت ہے اس کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، اور یہ حوا کے بنائے جانے سے پہلے خدا اسے آگاہ کرتا ہے. یہ وہی آدم ہے جس نے سارے جانوروں کے نام رکھے. تو آپ نے دیکھا کس طرح خدا کے ساتھ اس کا ریلیشن زیادہ تھا، اس کا زیادہ ٹائم وقت گزارا، وہ خدا کے کریکٹر کے بارے میں جانتا تھا. لیکن پھر بھی جب حوا اس کو اس نافرمانی کی دعوت دیتی ہے تو وہ براہ راست جو ہے خدا کے حکم کو توڑتا ہے اور خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. اور اسی لیے بار بار جو آدم ہے اس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں جب بھی گناہ کی بات آتی ہے. اور اس طرح جو موت کا اصول ہے وہ بھی پھر خدا متعارف کراتا ہے جب آدم گناہ کرتا ہے. اور چونکہ آدم ہمارا نمائندہ ہے، اس طرح موت سب آدمیوں میں آ گئی اور گناہ کی وجہ سے روحانی اور جسمانی جو اموات ہیں وہ سب پر لاگو ہو گئی. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آدم کیوں میرا ریپرزنٹیٹیو ہو، وہ میرا نمائندہ کیوں ہو؟
क्यों उसके गुनाह की सजा मुझे दी गई है। बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं, मुख्तलिफ तरह के स्कूल ऑफ थॉट से लोगों का ताल्लुक है, और वो ये कहते हैं कि मेरा जो गुनाह है वो मेरा है, आदम का गुनाह क्यों मुझ पर लादा गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई इस बात को मानता है या नहीं, लेकिन खुदा के प्लान को हम किसी भी तरह तब्दील नहीं कर सकते, हम उसे कबूल करना है। और आदम का जो गुनाह है वो सब आदमी में फैल गया, और बहुत सारे लोग जब ये कहते हैं कि आदम का गुनाह मुझे क्यों दिया गया, मैं उसका हिस्सेदार क्यों, वो उस बात को भूल रहे हैं कि जिस तरह एक शख्स की वजह से गुनाह आया, दूसरे आदमी की वजह से नजात जो है, फजल जो है वो मिलता है। लिहाजा वो उस बात को भूल रहे हैं जब ये कहते हैं कि आदम का गुनाह मेरे खाते में क्यों डाला जाता है। इसकी एक कुछ मसाले इस तरह हम ले सकते हैं। आप के एरिया में कोई काउंसलर है, एमपीए, एमएनए, कांग्रेसमैन, सेनेटर, जहां भी आप हैं, और जो भी लिंगो वहां इस्तेमाल होती है इन नुमाइंदों के लिए, आपने अगर उसको वोट दिया है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके एरिया का जो काउंसलर है या एमपीए, एमएनए, वो आपका नुमाइंदा है, आप उसे वोट देते या नहीं, ही रिप्रेजेंट्स यू इन कांग्रेस, या जो असेंबली है उसमें वो आपको रिप्रेजेंट करता है। यहां आप कह सकते हैं अगर किसी मुल्क में जंग लग गई है और जंग की वजह से रजाकारों की भर्ती की जरूरत है, गवर्नमेंट को और ज्यादा लोगों को बॉर्डर पर भेजने की जरूरत है, तो जो हुकूमत है इसको आपने चाहे वोट दिया है या नहीं, आपने उसे चुना है या नहीं, जो हुकूमत का सरबराह है उसके पास अथॉरिटी है कि वो जो जबरी भर्ती है वो करके आपके बेटे और बेटी को जंग के लिए भेज सकता है। बिल्कुल इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा जो है वो, आप खुदा की बात को मानते हैं या नहीं। कोई शख्स इस बात को माने या ना माने कि आदम का जो गुनाह है वो सब में फैल गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सबसे बड़ा और खालिक और मालिक है वो अपना जो हुक्म है उसको जारी करता है, चाहे आप उससे एग्री हो या ना हो। बिल्कुल इसी तरह मेरे अजीजों यहां भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, या इसको मैं कुछ और तरह भी बयान करने की कोशिश करता हूं। खेल के मैदान में जब कोई एक खिलाड़ी गलती करता है तो उस गलती की सजा पूरी टीम जो है वो चुकाती है। कुछ इसी तरह मेरे अजीजों हुआ, जो इंसानों में जो सबसे पहला इंसान है वो आदम है, और आदम की जो गलती थी, उसने जो खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, उसकी सजा जो है वो सारी नस्ल इंसानी को मिली। और हमें, चूंकि वो हमारा नुमाइंदा है, लिहाजा रसूल हमें जो नुमाइंदगी की डॉक्ट्रिन है उसको समझाता हुआ आगे बढ़ता है। वो हमें आदम की नुमाइंदगी जो है उसका जो ख्याल है वो सिखाता है और बताता है कि आदम के गुनाह के नताइज बनीनो इंसान को भुगतने पड़ेंगे। जब हम आयत 13 की तरफ बढ़ते हैं या 14 की, तो यहां पर 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहां शरीयत नहीं वहां गुनाह मंसूब नहीं होता। जब हम इस आयत की तरफ बढ़ते हैं तो रसूल हमें जो बताना चाहता है, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूं, फिर हम इस आयत में डाइव करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि इंसान फानी है और मौत के ताबे है, इसलिए इससे पहले कि वो कोई खुद गुनाह करे, गौर से सुने, ये रोमियो का खत जो है, दिस इज द क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, सो लिसन टू मी। इंसान गुनाह करे या ना करे, वो गुनाह करने से पहले ही एक गुनाह में
शामिल है, और वो गुनाह है जो आदम की नाफरमानी की वजह से हम सब में आया, और वो है बदनी और रूहानी मौत। ये इंसानियत में आ गई, चाहे कोई गुनाह करे या ना करे। आदम के गुनाह करने से पहले ही बेसिकली हम गुनाहगार हैं, और इसीलिए दाऊद जो है वो कहता है कि विच गुनाह दे जम्मिया मैनू, मतलब उसको पता है कि मैं पैदाइशी तौर पर गुनाह की हालत में पैदा होता हूं, लिहाजा हम उस गुनाह से छुटकारा नहीं पा सकते जो उसने किया। हां, हम आगे चलकर देखेंगे कि किस तरह यीशु की मौत से और जिंदा होने से और उसके फजल से हम रूहानी तौर पर ईमानदार जो जिंदा हैं, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस गुनाह की जो आदम की खुदा की खिलाफ वर्जी से उसने किया। मसलन, और ये हम कुछ इस तरह इसको कह सकते हैं कि मैं जो गुनाह करता हूं या मैं जो गुनाह की ख्वाहिश करता हूं, मैं उसको आदम के खाते में नहीं डाल सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि यह भी आदम ने किया, नहीं, आदम ने जो गुनाह किया उसकी वजह से जो मौत है वो आई पूरी इंसानियत में, लेकिन आज जो मैं और आप गुनाह करते हैं वो हमारी चॉइसेस है, ये हमारा चुनाव है कि हम किस तरह अपनी जिंदगी जो है बसर करते हैं। इन आयात में आदम के गुनाह को अब रसूल हमारे गुनाह के साथ किस तरह मिलाकर बयान करता है, और वो हमें आदम का गुनाह विरासत में हमें मिलता है, तो भी हम कसूरवार और गुनाहगार हैं, क्योंकि हमने भी गुनाह किया है, लिहाजा हम दोनों हवालों से काबिले मजम्मत हैं। तो फिर ये पॉइंट बनता है, और पॉइंट क्या बनता है कि हम अकेले आदम को मोदर इल्जाम नहीं ठहरा सकते। गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं कलाम की रोशनी में आपको बता रहा हूं कि आदम ने जो खुदा के खिलाफ वर्जी की, वो जो गुनाह है वो तो इंसानों में फैल गया, लेकिन अब मैं और आप जो अपनी जिंदगी गुजारते हैं और हम गुनाह करते हैं, तो वो हम आदम को उसके लिए इल्जाम नहीं दे सकते। वो मेरी और आपकी और आज के इंसान की अपनी चॉइसेस है मेरे अजीजों। और पालूस रसूल यही बताना चाहता है, जब हम इसको 14वीं आयत को देखते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन सब पर बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मिसल था गुनाह ना किया था। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश है एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के वसीला से पैदा हुई, बहुत से आदमियों पर जरूर अफराज से नाजिल होगी। मैं इसको 3-4 आयतों को इकट्ठा आपके लिए ब्रेक डाउन करता हूं। अब यहां पर जब हम आते हैं तो जैसा कि मैंने अभी कहा, पालूस रसूल हमें यह बताने की कोशिश करता और समझाता है कि शरीयत के अलावा भी इंसान जो है वो गुनाह के नीचे है। वो किस तरह? क्योंकि शरीयत के आने से पहले भी दुनिया में गुनाह था। आदम ने गुनाह किया, लेकिन शरीयत के आने से पहले जो गुनाह थे वो तो हो रहे थे, लेकिन उन गुनाहों का हिसाब जो है कलाम की रोशनी में मैं बात कर रहा, वो नहीं लिया जाता था। लिहाजा मौत ने सब पर राज तो किया, और उन पर भी जिन्होंने किसी हुक्म को नहीं तोड़ा उन पर भी मौत राज करती है। मतलब अगर कोई शरीयत से पहले, निशानदेही से पहले उसने गुनाह किया है और गुनाह नहीं किया, एक मैं मिसाल दे रहा हूं, तो भी उस शख्स को मरना जरूर था। क्योंकि जितने भी आज तक आए हैं, जो जिंदा रहे हैं या जिंदा रहेंगे, सब ने, जो चले गए हैं वो और जो हैं और आएंगे, सब ने ये जो जिस्मानी मौत है इसमें से गुजरना है, क्योंकि ये आदम के गुनाह करने की वजह से इंसानियत में फैल गई। लिहाजा अब यहां पर शरीयत जहां नहीं, वहां पर खुदा जो है उसने टॉलरेट किया। और हम देखते हैं कि रसूल जब ये लिखता है तो उसका मतलब लिखने का यह था कि आदम ने खुदा के हुक्म को तोड़ा,
तो फिर जरूरत थी किस बात की? जरूरत थी कि कोई और ज्यादा पावरफुल वाकया हो, मौजज़ा हो, और उसी को वो आगे 15वीं आयत से फिर शुरू करते हुए अपने टॉपिक को लेके चलता है। लिहाजा हम देखते हैं कि जहां कानून नहीं, मतलब शरीयत नहीं, वहां गुनाह को काबिल सजा नहीं समझा जाता था, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो जरूर थे। आदम का गुनाह खुदा के वाज़े हुक्म की नाफरमानी और खिलाफ वर्जी था, दूसरों की नहीं। या रसूल आदम की बात करता है कि आदम ने जो किया वो शरीयत नहीं थी, लेकिन आदम ने बराह रास्त खुदा के हुक्म को तोड़ा, क्योंकि खुदा ने उसे डायरेक्ट कहा था कि तूने इस दरख्त को, इसके नजदीक भी नहीं जाना और ना इसके फल को छूना और खाना है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद फिर मूसा तक खुदा कोई मजीद हुक्म जो है वो नहीं देता, और अगरचे लोगों ने गुनाह किया लेकिन खुदा कानूनी तौर पर उनको बर्दाश्त करता है। लेकिन मरते सब थे और सब हैं, क्योंकि सजा जो है वो मौत के गुनाह के साथ मुंसलिक है, अटैच है मेरे अजीजों। और मौत जो है उसने राज किया और आज भी राज करती है। और इसीलिए अगर हम पैदाइश की किताब के 5वें बाब को देखें, जहां आदम का नस्बनामा है, तो हर नस्बनामे और शख्स के बारे में, उसकी उम्र और उसकी दूसरी तफसीलात के बारे में आखिर में क्या लिखा हुआ है? और वो मरा। सब जो थे वो मर गए, क्योंकि आदम के गुनाह करने की वजह से जिस्मानी और रूहानी दोनों जो मौत हैं वो वाकया हुई। अब रसूल जो है इसको बताते हुए, समझाते हुए, पहले आदम की जो चॉइस थी और उसकी वजह से क्या नुकसानात हुए हैं उनके बारे में बात करते हुए अब दूसरा जो आदमी है यीशु, दूसरा जो आदम है, अब उसकी बात करता है। और हम देखते हैं कि यहां पर रसूल जो है वो जो दूसरा आदम है उसके बारे में किस तरह वाजे करता है, और 15वीं आयत से ये शुरू होता है। और यहां पर रसूल हमें बताता है कि खुदा का फजल हर उस शख्स के लिए है और आसानी से दस्तयाब है जो यीशु पर ईमान रखता है। यह दूसरे आदम की बात हो रही है। अब्दी जिंदगी का वादा एक मुफ्त तोहफा है। रसूल फजल और बख्शिश को इस्तेमाल करता है, और बख्शिश के अल्फाज उसने पहले भी इस्तेमाल किए हैं। मतलब यह है कि मुफ्त तोहफा। याद रखें, जो आपको जॉब करने के बाद पे किया जाता है, सैलरी, तनख्वाह, बेगार, जो भी लफ्ज है, वो आप जो काम करते हैं उसके इवज आपको दिया जाता है। लेकिन जो बख्शिश है ये फ्री है, वो आपको अपनी खुशी से कोई देता है, और यही खुदा ने किया। खुदा ने मुफ्त हमें जो फजल है उसका तोहफा मेरे अजीजों बख्शा। और ये 5वें बाब की जो 15वीं, 16वीं, 17वीं और इसको मैं 18वीं आयत को भी अब इसमें शामिल कर दूं, ये जो मेरे अजीजों खासकर ये जो 4-5 आयात हैं, ये पूरी बाइबल मुकद्दस में अहम तरीन आयात हैं, क्योंकि ये जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है इसको बयान करती हैं। गो ये पूरा खत ही इस तरह है, लेकिन ये खास जो 4 आयात हैं इनके बारे में ये बहुत रिच हैं, गहरी हैं, एंड दे आर डॉक्ट्रिनल। और यहां पर रसूल जो है वो आदम और मसीह के काम का मुआजना जो है वो करता है। बल्कि मैं लिखता हूं आपके लिए कि आदम की खिलाफ वर्जी इंसान के लिए मौत लेकर आई, लेकिन खुदा का तोहफा इंसानों के लिए जिंदगी लाता है जो यीशु को कबूल करता है। खिलाफ वर्जी यानी कि गुनाह की खिलाफ वर्जी हमें मुजरम बनाती है, लेकिन फ्री गिफ्ट का तोहफा हमें माफी दिलाता है। एक गुनाह, बहुत सारी खिलाफ वर्जियां, यानी कि एक आदम और बहुत सारी खिलाफ वर्जियां, एक कुर्बानी यानी कि यीशु की कुर्बानी, और सबके लिए माफीनामा। इन आयात में रसूल मेरे अजीजों हमें ये बताता है कि गो ये तोहफा मुफ्त है, लेकिन ये सस्ता नहीं है, और इसके लिए बड़ी कीमत जो है
वो दी गई है। अगर आप पहला पत्रस उसके पहले चैप्टर को निकालें तो यहां पर खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, पहला पत्रस पहला बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोना चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के पेश कीमत खून से। इट वॉज नॉट चीप मेरे अजीजों। खुदा अपने बेटे को भेजता है जो अपनी जान देकर हमारी जो रूहानी मौत थी उससे हमें बचाता है। और जब हम 16वीं आयत को देखते हैं तो रसूल इस बात को वाज़ेह करता है कि आदम के गुनाह की गो खुदा मजम्मत करता है, और इससे मुराद यह है कि अदालती सजा के बाद दी जाने वाली जो सजा है, यानी कि सजा सुनाई जाती है फिर सजा दी जाती है। आदम के गुनाह की सजा जो है वो हम सबको, इंग्लिश में ऑटोमेटिक लफ्ज है, मैं उसी को इस्तेमाल करता हूं, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हम उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि हमेशा की जिंदगी यस्सु पर ईमान लाने से मिलती है। मतलब दूसरा आदमी जो है वो अपनी जान देकर मौत पर फतह पाता है, और जो फजल का गिफ्ट है हमेशा की जिंदगी जो है वो हमें उसका कैंडिडेट जो है बनाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ उस पर ईमान लाने से है। ये जिंदगी उन लोगों के लिए है जो उसे हासिल करना चाहते हैं। और साथ ही रसूल हमें यह भी सिखाता है कि अगर हम यस्सु के वसीला से जस्टिफाई हुए हैं तो मतलब यह है कि हम जिंदगी में जिंदा रहें। जब हम 18वीं आयत की तरफ बढ़ते हैं, बस 4 और आयत है, हम इसे जल्दी रैप करते हैं। 18वीं आयत जो है इसमें यूं लिखा है, गर्ज जैसा कि एक के गुनाह के वसीले स्वब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाए। और मैं ये 9वीं 20वीं और 21वीं जो आयत है इनको इकट्ठा आपके लिए पेश करता हूं। जब हम इन आयत पर गौर करते हैं तो हमें पालूस जो है वो शरीयत के मकसद और खुदा के फजल की नोयत पर तबसरा करते हुए मिलता है। अगर इनको गौर करें तो आपको यूं ही नजर आएगा। और रसूल लिखता है कि शरीयत इसलिए दी गई कि गुनाह की सजा हो। अब हम जब इसको पढ़ते हैं, खुसूसन इस आयत को, 9वीं आयत को और फिर 20वीं और 21 को जोड़कर अगर आप इसे पढ़ें तफसील से, तो यहां हमें पता चलता है कि जो शरीयत है हमें पता है कि उसने हमें गुनाह की पहचान बख्शी। और यहां पर लिखा है खुदावंद के कलाम में, बल्कि मैं आपके लिए पढ़ ही देता हूं। यहां पर जो 19वीं आयत है वो कुछ यूं है, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक ही फर्मा बरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। और 20वीं आयत पर गौर करें, और बीच में शरीयत आम मौजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए, मगर जहां गुनाह ज्यादा हुआ वहां फजल उससे भी ज्यादा नहायत ज्यादा हुआ। अब जब हम ये पढ़ते हैं तो हो सकता है कोई सोचे कि अगर शरीयत आई है तो गुनाह क्यों बढ़ा। शरीयत जो है उसके बारे में जानने जो है वो बेसिकली गुनाह की पहचान है, तो फिर गुनाह ज्यादा क्यों हुआ। जब हम इन आयात को पढ़ते हैं मेरे अजीजों, तो खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और जो बेसिकली बात यहां रसूल हमें समझाना चाहता है वो ये है कि ये जो 20वीं आयत जहां ये लफ्ज लिखा हुआ है कि गुनाह ज्यादा हो, इसके लिए जरूरी है कि हम इस बात को याद रखें, चूंकि शरीयत खुदा के मेयार को हासिल करने में हमारी नाअहली को जाहिर करती है। मैंने ये दूसरे पहले और तीसरे और दूसरे तीसरे मैसेज में ये बताया था कि किस तरह शरीयत जो है वो हमें नाअहल करार देती है। लिहाजा शरीयत खुदा के म्यार को हासिल करने में हमारी नाअहली को जाहिर करती है, क्योंकि शरीयत हमें
راست بازی نہیں دلا سکتی، نہ ہی راست بازی ٹھہرا سکتی ہے۔ شریعت ہمیں گناہ کی پہچان بخشتی ہے، ہم خدا پر ایمان لانے سے اس کے بیٹے کی راست بازی سے بچتے ہیں۔ لہذا اگر ہم اس کو اسی تناظر میں اس لفظ اضافہ یا گناہ کا زیادہ ہونا جو ہے اس کو دیکھیں اس بیک گراؤنڈ میں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا مطلب گناہ بڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے اجاگر کرنا، سرفس پہ لے آنا اور زیادہ ہمیں دکھانا۔ شریعت نے ہماری اشد ضرورت کو اجاگر کرنے کا کام کیا ہے میرے عزیزو۔ اب اس کو اور زیادہ میں آسانی کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ ہم نے ابھی سیکھا ہے کہ جب شریعت نہیں تھی تو گناہ تو اس وقت بھی دنیا میں موجود تھا، لیکن خدا جو ہے وہ ٹالریٹ کرتا ہے، قانونی طور پر سزا نہیں دیتا، لیکن جب وہ لا کو لے آتا ہے، اب آپ کے سامنے قانون ہے، اب آپ کو پتہ یہ گائیڈ لائن سے، پھر جو گناہ کرتا ہے اس کو پھر وہ سزا دیتا ہے۔ اور اس طرح ہوا کیا، گناہ تو ہو رہا تھا، لہذا شریعت جب آتی ہے، شریعت پھر کہتی ہے چوری کرنا گناہ ہے، خون کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، دوسرے کی چیز کو چرانا گناہ ہے، ہمسایہ جو ہے اس کی چیز کا لالچ کرنا گناہ ہے۔ یہ ساری جو گناہ تھے، قباحتیں یہ تو تھیں، یہ ہو رہی تھی، لیکن شریعت نے آ کے جب انہیں واضح کیا تو جو بھی اس میں انوالو ہے، یہ کرتا ہے، ان کی تعداد نمبرز میں ہمیں زیادہ نظر آتی ہے، لیکن دراصل ہم اس بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو یہ ہو کیا رہا تھا، شریعت ان چیزوں کو اجاگر کر رہی تھی، اور جتنا زیادہ گناہ جو ہے وہ سرفس پر آیا، فضل یہاں پر رسول لکھتا ہے اس سے زیادہ پھر لوگوں پر ہوتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے اجاگر کیا گیا اور ان کی نشاندہی کی گئی۔ بیسیکلی شریعت جو ہے گناہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایک اور طریقے سے، اگر روڈ پر، سڑک پر سپیڈ نہ لکھی ہو اور اگر لوگ اس کی وائلیشن کرتے ہیں تو گورنمنٹ اگر انہیں سزا نہیں دیتی کیونکہ انہوں نے سپیڈ جو وہ پوسٹ نہیں کی سائن، تو گناہ تو لوگ وائلیشن تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، میرا مطلب گورنمنٹ سے ہے، لیکن جب انہوں نے وہ سپیڈ جو ہے پوسٹ کی، اور جب جو بھی وہ جو سپیڈ ہے، لمٹ ہے 60-50 مائل جو بھی ہے، جو بھی اس کی وائلیشن کرتا ہے اب وہ سزا کا حقدار ہے۔ اب ہم اچانک دیکھیں گے یہ تو ہزاروں کے ساتھ سے لوگ ہیں جو وائلیشن کریں، کر تو وہ پہلے بھی رہے تھے، لیکن سپیڈ پوسٹ ہونے سے اب باقاعدہ ان کا اندراج ہو گیا ہے۔ یہی کچھ ہوا تھا میرے عزیزو، شریعت سے پہلے بھی گناہ تھا، اور ایک تو جو آدم کی وجہ سے ہوا اس کی تو سزا ہے، ان کے اپنے گناہوں کی بھی انہیں سزا ملتی تھی، لیکن خدا انہیں برداشت کرتا تھا اور وہ قانونی طور پر لکھتا نہیں تھا، لیکن اب شریعت آنے سے ان کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ پالوس جو ہے اسی بات کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ شریعت نے آگر اس کو اجاگر کیا۔ یہاں پر یہ جو دوسرا آدمی ہے اس کی چوائس اور جو اس نے کام کیا، یعنی کہ فرما برداری کے ساتھ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، صلیب پر ہماری خاطر اپنی جان دے کر ہمارا باپ سے ملاپ کرتا اور اس روحانی موت سے جو ہمیشہ تک رہنی تھی اس سے وہ ہمیں بچاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے اور فرق یہ ہے کہ آدم کے گناہ کرنے سے موت ساری انسانیت میں آ گئی، لیکن اس دوسرے آدم کی موت سے اور زندہ ہونے سے جو فضل سے ہم بچائے گئے ہیں وہ سب کے لیے ہے، لیکن وہ سب کو آٹومیٹکلی ملتا نہیں، اس کے لیے انسان کو اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ دس از دا کنڈیشن ٹو بی گیٹ سیوڈ۔ اور پالوس کی عظمت اور جوش کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اس نتیجے پر پہنچتا ہے، یا کہ شروع میں گناہ اور موت کا راج تھا، خدا کا فضل اب ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور میں اور آپ فضل کے تحت جو ہے وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ گو جو گناہ آدم نے کیا اور جس کی وجہ سے موت جو ہے وہ آدمی میں پھیلی، وہ رہے گی، وہ اس وقت تک رہے گی جب وہ جو دوسرا آدمی یا دوسرا آدم دوبارہ نہیں آتا اور ہمیشہ کے لیے اس ابلیس کو جو اس سارے گناہ کا ڈیزائنر تھا، جس نے ہوا کو ٹریپ کیا، جب اس کو خدا
बांध देगा हमेशा के लिए, 1000 साल के लिए, और फिर उसके बाद जब उसे छोड़ा जाएगा दोबारा, फिर हमेशा के लिए उसके दोनों साथियों को खुदा जो है हमेशा की आग में डालेगा। हो सकता है आप जल्दी से सोचें, दोनों साथी याद रखें, जिस तरह होली ट्रिनिटी है इसी तरह शैतान की भी ट्रिनिटी है, शैतान, झूठा नबी और वो हैवान। तो रसूल हमें यहां पर यही बताता है कि हम यीशु मसीह के फजल से, उसकी रास्तबाजी के जरिए हमेशा की जो जिंदगी है वो हासिल करते हैं। और ये है दो आदमी जिन्होंने अपनी चॉइसेस के जरिए इंसानियत पर अपना जो असर है वो छोड़ा। आदम ने जानते हुए गुनाह किया और मौत पूरी इंसानों में फैल गई। दूसरा आदम जो है वो जानते हुए भी सलीब पर जाता है, अपनी जान देता है, और आज मैं और आप उसके नाम लेवा इसलिए है। खुदावन मुझे और आपको तौफीक दे कि हम जो ये मसीही डॉक्ट्रिन है इसको अच्छी तरह समझें, सीखें, दूसरों तक इसको लेके जाएं, और जो ट्रू डॉक्ट्रिन है वो हम इसमें कोई और चीज इधर उधर से नाम लाएं, बल्कि कलाम के मुताबिक जो लिखा गया है उसकी बिशारत करें। खुदावन आपको बरकत दे। आए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए, जिसको खुदावन तूने हमें आज बख्शा, और खुदावन तूने हमें अपने बेटे के मार्फत जो फजल और जो रहम और तरस है उसके बारे में सिखाया। तेरा शुक्र हो खुदावन। गो आदम ने गुनाह किया और उस गुनाह की सजा सबको मिली, लेकिन खुदा तूने मौजूदा तौर पर उससे बड़ा काम किया कि अपने बेटे को भेजकर इंसान को हमेशा की जो मौत है उससे महफूज रखा। आए खुदावन काश लोग तुझे जाने, तुझ पर ईमान लाए, तुझे पहचाने और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो। आए खुदावन तू हमारी इस दुआ को सुन। आमीन। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ लेसन मिनिस्ट्री को इसी तरह आपकी सपोर्ट की जरूरत है, और आपकी सपोर्ट जो है वो दुआएं हैं, और जो मैसेज है उनको आप दूसरों के साथ शेयर करें। और इसके साथ साथ न्यू कवनेंट चर्च का जो यूट्यूब का चैनल है उसको भी आपसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब करें और आप दूसरों को भी कहें। गॉड विलिंग, खुदावन ने चाहा तो हम जो रोमियो की कलीसिया का 6वां बाप है, 6th चैप्टर है, उसमें से नेक्स्ट टाइम सीखेंगे मिलकर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।